क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर आव्यूह का 13 नंबर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग परेशानी 3.2 के जो कुछ क्वेश्चन बचे थे 18, 19, 20, 21, 22 उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो इस प्रकार का है कि यदि a बराबर 0 - 10 अल्फा बटा 2 अल्फा है और 10 अल्फा बटा 2 0 तथा i 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। मतलब ये हम लोग को प्रूफ करना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाता है कि बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें भट्टा वाला सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, परंतु आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। इसमें आपको मात्र 2 फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं। मैथमेटिक्स का इंटर का सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला कोई बताए तो सब किसी के जबान पे 2 ही फॉर्मूला इंटर के इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है sin 2 थीटा या टाइम sin 2x जो भी हो, और एक होता है cos 2x। यही 2 फॉर्मूले इंटर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले का प्रयोग लगभग हर वो जो चैप्टर है हर चैप्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। हर चैप्टर में आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर इससे मिल जाएंगे। ठीक है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x into cos x और cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बट cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक और इसी में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x और थर्ड नंबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 2 फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा मेन है। आप कहेंगे 4 हो गए, 4 नहीं है, 2 ही है। ध्यान से देखिए, इसका 1 और इसके 3 है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है जिसका प्रयोग हम लोग को इसमें करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है सॉल्यूशंस कितना 18 नंबर। a बराबर 0 10 अल्फा बटा 2 माइनस अल्फा थोड़ा मेरा अलग टाइप का बनता है, आप किताब के जैसे बना सकते हैं। अल्फा बटा 2 मेरा d की तरह लग रहा है पर अल्फा है। ठीक है, इतना a का मान है। अब आपके पास सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है i प्लस a। चलिए पहले हम लोग i प्लस a को ज्ञात कर लेते हैं। LHS है हमारा LHS, चलिए जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं i प्लस a। i का मान होता है 1 0 0 1 और a का मान हमारे पास दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 0 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये हमारे पास LHS निकल गया। अब हमारे पास बात आती है RHS की। कुछ इस टाइप का RHS है हमारे पास। RHS क्या है i माइनस a ब्रैकेट 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से आप कीजिएगा। मैं आपसे बोलूंगा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आराम से आप कीजिएगा, सॉल्यूशन निकलेगा। पहले हम लोग i का मान रख देते हैं। i का मान होगा 1 0 0 1। ठीक है, माइनस a का मान 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ये दोनों मान तो रखा गया। अब हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में कुछ इस टाइप का है, ये है। अब एक बात आप मुझे बताइए। चलिए अभी बात नहीं बात करते हैं, अभी पहले हम मल्टीप्लाई का चिन्ह में जो भी है उसको लिख देते हैं। cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, यही है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहाँ पे आपके 10 अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे खाली अल्फा है तो आप बोलिएगा नहीं कि हाँ यहाँ 2 टाइप का हो जा रहा है, यहाँ अल्फा बाई 2 है, यहाँ अल्फा है। पहले इसको हम लोग जोड़ घटा देते हैं, माइनस का चिन्ह पहले इसको घटा देते हैं, घटा के उतार देते हैं।
यहाँ से मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा लंबा जाएगा। 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 1, सॉरी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इनटू में क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। इनटू में है, चलिए पहले हम लोग इनटू कर देते हैं, तब उसके बाद जो मैं बताने वाला था उसको बाद में करते हैं, पहले इनटू कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर, एक का स्तंभ की संख्या 2 के पंक्ति की संख्या के बराबर। एक का स्तंभ 2 है, इसकी पंक्ति भी 2 है, वरना दोनों इक्वल है, मतलब बराबर है, तो ये वाला तुम्हारा प्रूफ हो गया। सेकंड है, आई की पंक्ति को 2 के स्तंभ से, मतलब फर्स्ट की पंक्ति को सेकंड के स्तंभ से करना है, फर्स्ट की पंक्ति सेकंड का स्तंभ, फर्स्ट की पंक्ति सेकंड का स्तंभ। चलिए गुणा करते हैं, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। एक के कॉस से तो कॉस अल्फा, ठीक है। अब 10 अल्फा बाई 2 में साइन से तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, मल्टीप्लाई होंगे। अब फिर इसको सेकंड वाले से, 1 में साइन से तो 1 का माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, और 10 अल्फा बाई 2 में कॉस से तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ये इस टाइप का हो गया। सेकंड नंबर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, जूम करके बिल्कुल फुल एच में आप लोग चलाइएगा, साफ चलेगा। 10 अल्फा, अब सेकंड वाला पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, 10 अल्फा बाई 2 और कॉस है तो माइनस का 10 है तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 में साइन से प्लस का साइन अल्फा, ठीक है। फिर इस वाले में इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया तो प्लस लिखेंगे। 10 अल्फा बाई 2 तो 10 बना देते हैं इसको, अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा, और 1 में कॉस अल्फा से तो प्लस का कॉस अल्फा। कुछ इस टाइप से गुणा करने पर हमारे पास मान है, ठीक है। अल्फा बनाना हो तो आप अल्फा ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। साफ मतलब डी नहीं लगे, मेरा कुछ डी लग रहा है क्योंकि मैं छोटा लिखा हूं इसलिए आपको डी लग जा रहा है, से डी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, आप यहाँ पे आपके पास दो टाइप के, यहाँ पर वो जो थीटा का है दो टाइप है, एक अल्फा है एक अल्फा बाई 2, अल्फा अल्फा बाई 2। इस टाइप का तो आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा फर्स्ट ईयर में कि जब अल्फा या अल्फा बाई 2 होता है तो कोई एक फॉर्मूला होता होगा जो अल्फा अल्फा बाई 2 को दोनों को एक ही में कॉम्बिनेशन करता हो। तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे ये दो जो लिखा हूँ इसको आप देखें। फर्स्ट है साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस x, मतलब यहाँ 2x है, यहाँ खाली x है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ x है। अगर यहाँ का हमने 2 निकाल दिया, यहाँ का 2 निकाल दिया, मतलब 2x को x मान लिया, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम टाइप्स यहाँ पे भी देखिए, यहाँ का 2 निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी x बाई 2, यहाँ पे भी x बाई 2। समझ में आया, क्या समझ में आया आपको। अगर हमारे पास यहाँ पर x हो तो यहाँ x बाई 2 कर सकते हैं, 2x था तो यहाँ पर 2 हटाया गया तो x बाई 2 हो जाएगा। अर्थात एक फॉर्मूला हमारा बना कि sin x बराबर 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। इसी प्रकार cos x का भी इस टाइप से ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा, क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा बाई 2 है, ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं इसके बाद का लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, cos अल्फा मतलब cos x, मैंने यहाँ पे x लिखा है, अल्फा भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब cos अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें 3 फॉर्मूले हैं, आप पहला का ही यूज कीजिए। cos x बराबर sin cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, इसी का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एक बार में आपका ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। cos अल्फा की जगह कौन सा मान रखा गया, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख दिया हमने इसकी जगह पे मान, फिर प्लस 10। अब 10 की जगह क्या लिखेंगे, 10 मतलब साइन बटा cos, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है। वो मान यहाँ पे मिल गया, tan की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा बटा cos थीटा इनटू साइन
साइन अल्फा, अब साइन अल्फा मतलब यही वाला मान, फॉर्मूला क्या रहेगा 2 sin x by 2 इनटू cos x by 2, तो 2 sin अल्फा by 2, सॉरी यहाँ पे अल्फा by 2 है, थीटा नहीं है, अल्फा by 2, ठीक है, 2 sin अल्फा by 2 इनटू cos अल्फा by 2, मतलब हमने ये वाले की जगह पर इतना मान रख दिया, पुट किया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस, फिर यही बात यहाँ पे भी रखा जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, माइनस साइन है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 रखा गया, फिर प्लस 10 है, 10 का क्या होता है साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, 10 का मान भी रखा गया, फिर कॉस है, कॉस का क्या करेगा, कॉस का भी बताया मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपका मान आ गया, मतलब तीनों की जगह पे हमने जो जो मान हमको पता था ये तीनों मान रख दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो 10 की जगह क्या जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा, फिर वही फॉर्मूला कौन सा, कॉस अल्फा का क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों एक ही में है, हमने ब्रैकेट में कर दिया, फिर प्लस साइन का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, हो गया। अब लास्ट हमारा है क्या है टेन अल्फा बाई 2, तो 10 का क्या जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटा cos अल्फा बाई 2, फिर इनटू 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, साइन का होता है यही, और cos का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, हमने यहाँ पर ये मान को रख लिया, ठीक है। मान जैसे हम लोगों ने रखा, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, ये तो हमारा रखा गया, नीचे एक जगह बच रहा होगा अभी जी, एक लाइन और लिखा जाएगा, पहले एक लाइन हम लोग लिख देते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए एक लाइन और क्या हो, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, यहाँ पे क्या है कि cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन, दो को साइन है, दोनों अल्फा बाई 2 तो स्क्वायर अल्फा बाई 2, पहला क्लियर हुआ। फर्स्ट नंबर क्या हुआ आपका, ये वाले से ये वाला कट गया क्योंकि इनटू में था तीनों, ये कट गया, ये दोनों गुणा हो गया, इतना हो गया। सेकंड नंबर इधर देखते हैं हम, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कहीं बड़ा गड़बड़ है, ये नीचे झुक गया है ना, तो ऐसे इसको नीचे झुकाइए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, चलिए हम लोग गुणा करते हैं दोनों, कौन कौन पार्ट है देखिए, ये है माइनस, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये है, प्लस इसमें से गुणा करेंगे तो cos बटा में cos से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, कटा तो एक ये बचा, फिर इस वाले को इससे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन यहाँ पर है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन का क्या हो जाएगा क्यूब अल्फा बाई 2 है ना, बटा cos अल्फा बाई 2, ये फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ये ना जी, अब देखिए cos, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस वाले में इससे गुणा करते हैं, माइनस इसमें से करें cos से स्क्वायर वाला कट गया, क्या बचा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन में से करेंगे तो साइन क्यूब अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2
प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। उतर गया ये। फिर यहाँ वाले में फिर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट रहा है, तो क्या बचा 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ब्रैकेट 1। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कट रहा है, अब दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इतना याद रखिएगा हमारा एलएचएस आया था। ठीक है, ऊपर वाला मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर प्लस का और एक माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हम लोग क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ माइनस ये प्लस, तो कौन बड़ा है, प्लस का 2 है, तो 2 में से एक या एक प्लस का ज्यादा है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए माइनस का यहाँ प्लस का, कौन ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह, क्या 2 में से एक गया तो एक बचा, एक मतलब साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यही बच गया इसमें से, इन दोनों घट करके ये माइनस का चिन्ह, साइन क्यूब अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, काम पड़ेगा। यहाँ वाले में देखिए, यहाँ वाले में सेम टू सेम 1 और 2, तो 2 में से एक गया, प्लस का एक बचेगा, तो प्लस का एक मतलब साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का साइन क्यूब अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2, यही बच गया। नेक्स्ट नंबर हमारा है यहाँ वाला, इसमें देखिए क्या है, 2 में से एक गया, एक बचा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर दिख रहा है ना जी, इस वाले में 2 में से एक गया, एक बचा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में साइन है, यहाँ पे भी साइन है, दोनों में साइन है। ठीक है, दोनों में साइन है तो हम साइन कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, साइन को कॉमन ले लिया, अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लिया, या मैं कहूं कि साइन को कॉमन लेने से अच्छा है हम लघुत्तम निकाल देते हैं, कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये माइनस अगर आगे कॉमन ले लेते हैं, आगे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, प्लस साइन क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक है, यही हो जाएगा। या इस टाइप से भी कर सकते हैं, या मैं दूसरे तरीके से बोलूं, अगर बिल्कुल छोटा में आपको करना है, अगर इसके बाद आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, तो देखिए कॉमन क्या लीजिए, माइनस, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, और बटा कॉस अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको कॉमन ले लीजिए। जब इसको कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस निकल गया, साइन निकल गया, और यहाँ पर कॉस ऊपर है, आपने कॉमन किस में लिया है, बट्टा में लिया है, मतलब एक कॉस जो बट्टा में है ये वाले से फिर ऊपर वाले में गुणा होगा, अर्थात यहाँ पर हमारे पास कॉस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दो बार कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पर ऊपर है, आपने बट्टा में कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ बट्टा में था तो बट्टा में कॉमन लिया, तो आपको यहाँ cos स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस साइन एक कॉमन, cos एक कॉमन, तो यहाँ क्यूब में से एक निकल गया तो साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये शॉर्ट है। ठीक है, फिर नीचे वाले में सेम वैसी प्रक्रिया यहाँ पे भी कीजिए, साइन थीटा साइन अल्फा बाई 2 बटा cos अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लीजिए,
बचेगा क्या अंदर, क्या बचा अंदर बोलिए, साइन निकल गया, कॉस ऊपर है, निकाले किसमें आपने, बट्टा में निकाले, अर्थात यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस का स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, फिर प्लस क्यूब में से एक निकल गया तो साइन क्या बच गया, स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसकी जगह पे क्या होता है 1, ये हो गया ब्रैकेट 1। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बटा कॉस का मान होता है 10 अल्फा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1, ये खत्म, ये भी हो गया 1, ये भी खत्म, क्या बचा इसमें 10 अल्फा बाई 2 और इसका बचा 1, अर्थात ये वाला हमारा क्या था मान आया, ये किसका मान है, LHS के बराबर है, अर्थात हमारा क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, हम लोग को जो प्रूफ करना था LHS बराबर RHS वो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जल्दीबाजी इसीलिए किया क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा नहीं करते कॉमन लेने में तो फिर हमको 2 लाइन और आगे बढ़ना पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, समय भी ज्यादा लग गया, मेरे ख्याल से इसमें आपका 15-16 मिनट लग चुका है। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा, हमारे पास i प्लस a का मान ज्ञात कीजिएगा तो इतना आएगा, फिर i माइनस a और इंटू इसको करिएगा तो i माइनस a घटा दीजिएगा, घटाने के बाद a से इंटू कीजिए, इससे इंटू कीजिएगा, इंटू करने पर थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रक्रिया। 3 फार्मूला याद रखना, फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये 3 फार्मूला आपको याद रहेगा, ये तीनों फार्मूला आपको यहाँ रखना है, 1 2 3 1 2 3, हर जगह तीनों फार्मूला रख करके सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो आपको और छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये यहाँ पर ये खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है आप इसको यहीं पे आज इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। बाकी के जो हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं कौन कौन से बचे हैं, 19 20 21 और 22, ये 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको मैं होमवर्क के तौर पे कह देता हूँ कि पहले आप इसको अपने आप से बना के देखिएगा, और अगर आपको मन करे तो जो 19 20 21 22 में से कुछ क्वेश्चन अपने मन से बना के देखिएगा। ठीक है, इसको एक बार अपने तरीके से बना के देख लीजिएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।